जरा सोचिए, एक ऐसा टूल जो बस हमारे आइडियाज को ले और उन्हें सीधे कोड में बदल दे, वो भी बिना एक भी लाइन टाइप किए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? खैर, आज हम ऐसी ही एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं, गूगल एंटी ग्रेविटी। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में सच में एक क्रांति ला सकता है। जेसन कार्टराइट का ये कोट एंटी ग्रेविटी के पीछे की जो बड़ी सोच है उसे बिल्कुल सही पकड़ता है। बात सिर्फ एक और नए फैंसी कोड एडिटर की नहीं है। नहीं, ये तो हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे तरीके को मतलब एकदम जड़ से बदलने का वादा कर रहा है। तो चलिए इस बड़े बदलाव को ठीक से समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये नया आईडीई आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसका एआई कोपायलट कैसे काम करता है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेंगे कि कैसे सिर्फ एक आइडिया असलियत बन जाता है। हाँ, इसके फायदों और खतरों पर भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कोडिंग का भविष्य कैसा हो सकता है। अब देखिए, पहली नज़र में एंटी ग्रेविटी ज्यादातर डेवलपर्स को काफी जाना पहचाना सा लगेगा और इसकी वजह ये है कि इसकी नींव एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बनी है जिसे लाखों लोग पहले से ही जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं और पसंद भी करते हैं। मतलब ये कि गूगल ने वीएस कोड का वही पुराना इंटरफेस रखा है जिससे डेवलपर्स के लिए इसे अपनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई नए शॉर्टकट सीखने का झंझट नहीं, अपने पसंदीदा एक्सटेंशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन असली जादू तो इसके अंदर है। इसको ऐसे समझिए, जो हमारे पुराने आईडीज हैं वो एक स्मार्ट टाइपराइटर की तरह हैं जो कोड पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन एंटी ग्रेविटी ये एक ऑटोनोमस असिस्टेंट की तरह है, मतलब एक ऐसा साथी जो हमारे निर्देशों को समझकर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुद बना सकता है। ये सिर्फ सुझाव नहीं देता, ये काम करके दिखाता है। और इस असिस्टेंट को पावर देने के लिए एंटी ग्रेविटी हमें कई तरह के एआई मॉडल्स का ऑप्शन देता है। ये डेवलपर्स को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो किसी भी काम के लिए सबसे बेस्ट मॉडल चुन सकते हैं, चाहे वो मुश्किल लॉजिक के लिए जेमिनी 3 प्रो हो या फिर तेजी से प्रोटोटाइप बनाने के लिए जीपीटी ओएसएस। तो इस सब का एक डेवलपर के रोल के लिए क्या मतलब है? क्या अब वो कोडर से आर्किटेक्ट बन रहा है? ऐसा लगता है कि जवाब हाँ है। ये स्लाइड पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। ये सिर्फ कोड लिखने से हटकर एआई एजेंट्स की एक टीम को डायरेक्ट करने जैसा है। यहाँ काम प्लान बनाना और रिव्यू करना है, ना कि एक एक लाइन को टाइप करना। मान लीजिए किसी बग को ठीक करने के लिए कोड में घुसने के बजाय हम एआई को बस बग के बारे में बताते हैं और वो उसे ठीक करने, टेस्ट करने और सॉल्यूशन लागू करने का पूरा प्लान खुद बना लेता है। मतलब एआई हमारा एक जूनियर डेवलपर बन जाता है। ये जो डुअल व्यू है, ये डेवलपर्स को माइक्रो लेवल कंट्रोल और मैक्रो लेवल ओवरव्यू के बीच आसानी से स्विच करने देता है। हम चाहें तो एडिटर व्यू में कोड की हर एक लाइन को देख सकते हैं या फिर मिशन कंट्रोल जैसे एजेंट मैनेजर में जाकर पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर नजर रख सकते हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते हैं कि ये जो वाइब कोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो कैसे एक आइडिया को एक असली चलते फिरते प्रोडक्ट में बदल देता है। सारी कहानी एक सिंपल बातचीत वाले प्रॉम्प्ट से शुरू होती है। कोई टेक्निकल तामझाम नहीं, बस अपना आखिरी गोल बताना है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी डिजाइनर से बात कर रहे हों। पर कमाल की बात यह है कि कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले एजेंट हमें विजुअल मॉकअप बनाकर देता है। ये वाइब पर अग्री करने वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट डेवलपर के विजन से मैच करे, वो भी बिना कोई इंजीनियरिंग रिसोर्स खर्च किए। एक बार डिज़ाइन फाइनल हो जाने के बाद एआई कोड लिखने से पहले रिव्यू के लिए एक डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाता है। इस ट्रांसपेरेंसी से डेवलपर को किसी भी संभावित प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ने और उसे ठीक करने का मौका मिल जाता है। इन प्लान्स को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है और यह विश्वास बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर एआई कहता है कि उसने एक बग ठीक कर दिया है, तो वो एक आर्टिफैक्ट बनाएगा जिसमें टेस्ट के रिजल्ट और कोड में क्या बदलाव हुए सब कुछ होगा। ये भरोसा करो लेकिन वेरीफाई भी करो वाले अप्रोच को मुमकिन बनाता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है, ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फ़ायदे, नुकसान और कुछ खतरे हैं। देखिए, एक तरफ इनबॉक्स स्टाइल टास्क मैनेजमेंट और ब्राउज़र एजेंट टेस्टिंग जैसे फीचर्स सच में गेम चेंजर हैं, लेकिन दूसरी तरफ
खराब परफॉर्मेंस और बैटरी ज्यादा खर्च होने जैसी परेशानियां हैं जो इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए थोड़ा मुश्किल बना सकती हैं। कम से कम अभी के लिए तो यही सच है। परफॉर्मेंस की समस्याओं से भी बढ़कर एक और गंभीर चिंता है, एक सिक्योरिटी की खामी, जिसके बारे में हर यूजर को पता होना ही चाहिए। आसान भाषा में कहूं तो एक हैकर एआई को बेवकूफ बना सकता है। वो उससे हमारे प्रोजेक्ट की सेंसिटिव जानकारी जैसे कि पासवर्ड या एपीआई कीज पढ़वा सकता है और फिर उसे एक इमेज के रूप में छिपाकर अपने सर्वर पर भेज सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर जब हम किसी अनजान कोड के साथ काम कर रहे हों। तो जाहिर है अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करना सेफ है? और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कॉन्फ़िगर कैसे किया गया है। खुशी की बात यह है कि एंटी ग्रेविटी डेवलपर्स को बहुत डिटेल सिक्योरिटी कंट्रोल्स देता है। हम अलाउ लिस्ट और डिनाई लिस्ट सेट कर सकते हैं ताकि ये कंट्रोल कर सकें कि एजेंट कौन-कौन से कमांड्स चला सकता है। इससे गलत एक्टिविटीज का खतरा काफी कम हो जाता है। इन जोखिमों के बावजूद एंटी ग्रेविटी हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक नए दौर की झलक दिखाता है, एक ऐसा दौर जहां डेवलपर का रोल पूरी तरह से बदल जाएगा। ये कोट उन लोगों की फीलिंग को बिल्कुल सही बताता है जिन्होंने इसे शुरू में अपनाया है। एंटी ग्रेविटी एक टूल से ज्यादा एक पार्टनर जैसा महसूस होता है। ये डेवलपर्स को सिंटैक्स की चिंता से आज़ाद करके इस बात पर ध्यान देने देता है कि सॉफ्टवेयर को असल में क्या करना चाहिए। और ये बदलाव हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एआई कैसे वाला हिस्सा संभाल लेता है, तो भविष्य के डेवलपर की भूमिका क्या होगी? क्या वो आर्किटेक्ट बनेंगे, स्ट्रैटेजिस्ट बनेंगे या फिर क्रिएटिव डायरेक्टर? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।